हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट के सारे आंसर मैं करती हूँ बॉस। सो चलते हैं स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। सो कल के पार्ट में हमने ये देखा था कि जब मनाली करती है साइली के चिक पर एक छोटी सी किस, तो हमारी अंजलि जल भून के राख हो जाती है। एंड ये देख रही है अपनी साइली कि हाँ इसे भी अब जलन हो रही है, मुझे ये जेलस कर रही थी, मैं अब इसे जेलस कर रही हूँ तो बात ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस करते हैं और अपना अपना बात करने लगती है बाकियों से भी। पर अपनी अंजलि साइली की तरफ भाई इतने इतने ज़्यादा गुस्से से देख रही है। भाई साहब, अगर इसके ऊपर एक तवा रख दिया होता तो 2-4 रोटियां ऐसे ही सेक जाती एक ही बारी में। एंड अंजलि क्या करती है, वहाँ से अपना टिफ़िन बॉक्स बिना खाए, मतलब थोड़ा सा 1-2 निवाले खाए होंगे उसने, और बिना खाए वहाँ से उठती है और चली जाती है अपने क्लासरूम में। सो ये सब देखते हैं कि भाई ये तो अच्छी थी, अभी अभी खा रही थी, चली गई, क्या हुआ है कैसे। सो ये लोग वेट करते हैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चलते आगे, खाते होगा कोई रीज़न, और भूख नहीं होगी शायद इसे। पर अपनी सहेली अब डर गई है बॉस, क्योंकि इसे पता है कि ये तो मेरी वजह से गई है। और सहेली देखी थी कि वो बहुत गुस्से में है, उसने अपना लंच बॉक्स छोड़ के चली गई। तो सहेली को हो रही है अब थोड़ी घबराहट कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरा कचूमर बनना तो तय है। ये मुझे माफ़ कैसे करेगी। कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, उसने तो बस हाथ रखा था यार, मैंने तो अपने गाल पर किस ले ली। मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना मैं सीख गई हूँ शायद से, या शायद कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया मैंने। हे भगवान बचा ले रे, अब तू ही बचा सकता है मुझे। बस मुझे ही नहीं, मेरे इस रिलेशन को भी तू ही बचा सकता है भाई, भगवान बचा ले बचा ले। और ऐसे मन में सोच रही है और क्या करती है, अपने दोस्तों को बोलती कि हाँ अब मेरा हो गया है, मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ कि क्या हुआ है उससे। तो ये लोग भी जानते हैं कि हाँ अब ये थोड़े क्लोज हो चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, तो हाँ इसे पता होगा शायद से कुछ हुआ है, तो ये गई तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो साइली भी उसके पीछे जाती है एंड अंजलि को ढूंढ रही है, अंजलि कहाँ है। सो साइली जाती है अपने क्लासरूम में, तो अंजलि वहाँ पर नहीं है। सो साइली जाती है वॉशरूम की तरफ एंड अंजलि वहाँ भी नहीं है। सो साइली सभी रूम चेक करती है, सभी कॉरिडोर में घूमती है, पर अंजलि नहीं मिल रही। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन बचता है, वो जाती है ग्राउंड के कोने पर जहाँ सुनसान है, और कोइंसिडेंसली वही उसे मिल जाती है अपनी अंजलि। एंड वो देखती है कि अंजलि बहुत गुस्से में है और खुद को काम करने की कोशिश कर रही है, खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। पर यार उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो पंच कर रही है अपने हाथ से वॉल को, और वो किए जा रही है, रुक नहीं रही। तो जाती सहेली चिल्लाती है कि अंजलि ये क्या कर रही हो। एंड अंजलि पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पर भाई गुस्सा, मतलब आप कह सकते हो उसका वो वाइट स्किन है वो पूरी रेड पड़ चुकी है, उसके कान लाल हो चुके हैं एंड हाथों से भी थोड़ी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि हाँ इतनी देर से मार रही है भाई। ब्लीडिंग तो होगी, वॉल पर अगर कोई पंच मारेगा तो या थोड़ी तो ब्लीडिंग होगी, मतलब इंटरनल चोट ज़्यादा लगती है आई थिंक सो पंच मारने से दीवार पर। एंड ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है बट इंटरनल पेन ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना नहीं दुखता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है। जाती सहेली उसकी तरफ और देखती कि हाँ इसके हाथों से तो बहुत खून आ रहा है, तो वो सहेली डांटती कि क्या ये करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये क्या बचपना लगा रखा है। एंड अंजलि उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही, तो सहेली बोलती कुछ तो बोलो, क्या ये क्या कर रही हो तुम। तो अंजलि बोलती कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास और मेरी पास मत आओ। और उसका हाथ झटक देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो साइली पीछे से बोलती है यार सॉरी ना उस बात के लिए, मतलब तुम कर रही थी इसलिए मैं कर रही थी, बाकी कुछ नहीं। और तब तक अंजलि वहाँ से जा चुकी थी। साइली बैठती है वहाँ पर अपने सिर पर हाथ लिए, क्या सच में इतना बड़ा कांड कर दिया मैंने, अब इसे कैसे संभालूँ यार। एक तो मुझे किसी को मनाना भी नहीं आता,
कहाँ से सीखूँ इसको बनाने का तरीका। हाँ, गूगल पे तो सब कुछ होता है ना, तो मैं गूगल करूँ और वो गूगल करने लगती है कि कैसे बनाए रोटी को, ऐसे वैसे। उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ कुछ ऐसे करो कि वो खुश हो जाए। देन इनकी बेल हो जाती है लेक्चर की, एंड ये चाहते हैं अपने सारे लेक्चर अटेंड करते हैं। इस लेक्चर के दौरान अंजलि जा बैठी है किसी और लड़की के साथ, ये इसके साथ नहीं बैठी, और साइली पीछे अकेली बैठी है उस बेंच पर, उसके साथ कोई नहीं बैठा। एंड इनके सारे लेक्चर ऐसे हो जाते हैं। साइली कंटिन्यूसली उसकी अंजलि की तरफ देख रही है, बट अंजलि ने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं। एंड ये बात साइली को थोड़ी बुरी लग रही है, यार इतना कैसा गुस्सा यार, मैंने इतना क्या बड़ा कर दिया, इसने तो शुरू किया था, मैंने तो सिर्फ इसे अंजाम देने की कोशिश की है कि ये रुक जाए, ये रुक नहीं रही थी, मैं भी क्या करती, और मुझे जेलस कर रही थी मुझे, पर यार मुझे भी क्या ज़रूरत थी उसे जेलस करवाने की। अब मनाते कैसे हैं, एक तो गूगल से ढूंढ लिया है, बट अब क्या करें, देखते हैं काम आता है या नहीं तो इसके हाथों की मार खानी पड़ेगी मुझे तो लग रहा है ये मारेगी मुझे। बहुत कुटाई होगी यार। सो ऐसे ही करते करते इनके सारे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, और जब लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं तो साइली जाती है अंजलि से बात करने के लिए, पर अंजलि नाम की पाटिल है वो, यूँ ही पाटिल लोग नहीं बनते हैं। अच्छा चलो घर जल्दी जाना है, आज मम्मा ने बोला है कि जल्दी आओ, तो चलो जल्दी। वहाँ से अपनी अक्सा का हाथ खींच के ले जाती है, ना ही पीछे मुड़ के देखती है। और जब तक साहिली वहाँ आ जाती, वो लोग तो बाहर जा चुके थे, एंड पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल के लोग चले भी जाते हैं। तब तक साहिली बाहर आती है, जब तक ये जा चुके थे, तो साहिली के पास अब ऑप्शन ही नहीं है यार, क्या करें। तो साहिली भी उसे कॉल पे कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। वो मैसेज भी करती है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है शायद से, पर यार तुम कर रही थी इसलिए मैंने किया, सॉरी बोल रही हूँ मैं, इतना भी क्या रुकना है, मान भी जाओ, सॉरी तो बोल रही हूँ ना मैं। फिर भी मैसेज सीन करके भी उसका रिप्लाई दिया नहीं जा रहा है अंजलि के द्वारा, और ये चीज़ें साहिली को खटक रही है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या ये रिलेशनशिप, कब कोई कैसे बुरा मान जाए किसी को पता भी नहीं चलता। क्या कर सकते हैं, अभी तो मनाना पड़ेगा, जिम्मेदारी है मेरी, प्यार है मेरा, और मनाने का तो हक तो मेरा ही है, किया तो मैंने ही कर्म कांड है, संवारने तो मुझे ही है। और ऐसे सोचते सोचते वो घर चली जाती है। घर जाके कुश को कॉल करती है कि भाई मुझे तेरी आज बाइक चाहिए, मतलब चाहिए, तू दे ना दे मैं तेरे घर आके ले जाऊंगी। एंड कुछ बोलता है कि हाँ मैंने कब मना किया है, ले जा तेरी ये। और ऐसे कन्वर्सेशन करते करते अब इवनिंग भी हो जाती है, इवनिंग की चाय भी हो जाती है। तो साहिली जाती है अराउंड 7, इवनिंग के 7 को अंजलि के घर जाती है, नॉक करती है। अंजलि की मम्मा एज यूजुअल दरवाज़ा खोलती है, पे आए हुए मेहमान जा चुके हैं अपने घर पर, अब अंजलि की मम्मा है। तो साहिली बोलती है अंजलि की मम्मा को कि आंटी जी मुझे एक हेल्प चाहिए थी आपकी, मतलब अंजलि की हेल्प चाहिए थी कि मुझे कुछ सामान खरीदी करना है एंड थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, तो मुझे उसे साथ ले जाना है, क्या मैं उसे साथ ले जा सकती हूँ। एंड अंजलि की मामा भी ओके कर देती, आती जाती रहती है, तो इतनी कैसी परमिशन, अभी तो 7 बजे हैं। तो अंजलि की मम्मा भी कह देती कि ठीक है बेटा ले जाओ उसे। अब जाना है अंजलि को मनाने कि इसे कैसे ले जाऊँ मैं, इसकी मम्मा को पटाना तो बहुत आसान है, इससे ये बंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो वो जाती है धीरे धीरे, उसकी हार्ट बीट अब फास्ट हो चुकी है कि क्या होगा, अंदर जाके ना पड़े भाई घुसे भी से मुझे। तो वो जाती है और नॉक करती है, और अंजलि बोलती कौन, वो फिर नॉक करती है, कहती नहीं कि मैं हूँ साइली, वो बस नॉक करती है। अंजलि भी आती है और दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने साइली, वो दरवाज़ा फिर से लगाने की कोशिश कर रही है, एंड दरवाज़ा लगाएगी कि साइली अंदर जा चुकी थी कि हाँ अब लगाओ दरवाज़ा, मुझे बाहर से ही निकालने का इरादा था क्या, निकाल के दिखाओ। और अंजलि उससे बात ही नहीं करती, तो वो भी वैसे ही दरवाज़ा छोड़ देती है एंड जाके बैठती है अपनी स्टडी टेबल पर। हाँ भाई वो स्टडी कर रही है,
साहिली जाती है उसके पास, अपने दोनों हाथों से कान पकड़ती है और बोलती कि सॉरी यार, आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कि तुम इतनी बुरी मान जाओगी, और इतना बुरा मानने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये देखो, मानती हूँ कि हाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा गलती की है, पर गलती तो तुम्हारी भी थी। और ऐसे कान पकड़ते हुए बोल रही थी, और तभी अंजलि की मम्मा आ जाती है चाय लेकर साइली को, कि बेटा थोड़ा नाश्ता कर लो। और देखती कि ये साइली कान क्यों पकड़ी हुई है और सॉरी क्यों बोल रही है। तो अंजलि की मम्मा बोलती कि क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे सॉरी क्यों बोल रही हो। और जब साइली देखती है अंजलि की मम्मा की तरफ, तो जल्दी से अपना हाथ नीचे करती है, कि बोलती कि कुछ नहीं, वो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, और ये मान नहीं रही थी। तो ये देखो ना आंटी, ये मान नहीं रही, मैं कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आ ही नहीं रही मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। मैं बोल रही हूँ ना आओ मेरे साथ, तभी आ नहीं रही, तो इसलिए कान पकड़े कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ कर दो। आंटी आप ही देखो, भेजो ना इसे मेरे साथ। तो साइली का ऐसा बर्ताव देखे अंजलि शॉक की, या अभी तो कुछ और हो रहा था और इसने पलटी मारी इतनी जल्दी। मतलब 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी मेरी। और ऐसे ही आँख फाड़े अंजलि देख रही है साइली की तरफ, और साइली बड़ी शरारत से बोल रही है, देखो ना आंटी ये बोल रही है ये आएगी नहीं मेरे साथ, मैंने बताया कि मैंने आपको मनाया है, पर ये आ नहीं रही, कि बोल रही कि बहुत बहुत स्टडी करना है, इसे कहो ना कि हम जल्दी आ जाएंगे तब आके कर लेना। और अंजलि की मामा बोलती है कि हाँ बेटा जाओ, ये इतनी दूर से आई है और तुम्हारी चॉइस का लेना है कुछ तो जाओ ना, अब तुम्हारी दोस्त है, जाना तो बनता है। सो ना चाहते हुए भी अंजलि को जाना पड़ता है साइली के साथ। तो साइली अंजलि का हाथ पकड़ती है, तो बोलती है चलो, और उसे वैसे ही मतलब चाय पानी हो जाता है इनका, और हाथ पकड़ के ले जाती है, गाड़ी पर बिठाती है। बाइक है XZ S5, तो उसका बैक सीट ऊपर होता है और फ्रंट सीट थोड़ा नीचे। सो अंजलि बैठी है बाइक पर, साइली भी बैठी है बाइक पर। एंड साइली जब गाड़ी स्टार्ट करती है तो अंजलि की बोलती है कि पकड़ लो वरना गिर जाओगी। तो अंजलि बोलती है कि इतनी तेज़ बाइक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बाइक तेज़ नहीं चलाओगी तो नहीं गिरूंगी, देख के चलाइयो। और ये रोड बिहेवियर देख के साहिली के मन में और हलचल, ये मानेगी ना भाई मेरे से, ये मानेगी ना आज। सो साहिली ना चाहते हुए भी कर देती है बाइक स्टार्ट, एंड अंजलि ने पकड़ा है पीछे का हैंडल, एंड वैसे ही वो जाते हैं। हाँ साइली ने कहीं ब्रेक नहीं मारा है कि अंजलि आ जाए साइली के ऊपर, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। साइली बड़े ही जेंटलमैन वाइफ के साथ गाड़ी चला रही है धीरे से, जैसा कि अंजलि ने बोला था। और अंजलि को भी ये बात अच्छी लगती है कि हाँ मेरी बात मान रही है बंदी, जैसे मैंने जैसे मैंने कहा है वैसा ही कर रही है। सो शी वॉज हैप्पी। एंड ऐसे करते करते पहुंच जाते अपनी डेस्टिनेशन पर, रिवर साइड, जहाँ पर बहुत से पानी पूरी वाले ठेले लगे हैं। सो साइली गाड़ी रोकती है और पहले अंजलि उतरती है, क्योंकि ये तो कार नहीं है कि पहले साइली उतरेगी, फिर डोर ओपन करेगी और उसको हाथ देगी, नीचे उतारेगी, नहीं भाई गाड़ी है, पहले तो अंजलि को उतरना पड़ेगा। सो अंजलि उतरती है, साहिली अपनी बाइक पार्क कर आती है और फिर अंजलि का हाथ पकड़ती है, पर अब अंजलि उसका हाथ पकड़ने नहीं दे रही है। साहिली ज़बरदस्ती से उसका हाथ पकड़ती है और जाती है पानी पूरी के ठेले पर, और बोलती कि भैया 2 पानी पूरी की प्लेट लगाइए। तो अंजलि उसे देखती है कि तुमने तो बोला था कि शॉपिंग करने, और तुम यहाँ खा ले आई हो, चलो जल्दी करो खाओ, और मुझे जाना है घर, मुझे पढ़ाई करनी है। और साइली देखती है कि यार कितनी पढ़ाई करोगी, बस हो गया ना, इतनी पढ़ाई करके भी तुम क्या बन जाओगी। अंजलि उसे घूर के देखती है, मुझे जाना है घर, समझ आई बात, तो चलो। तो साइली क्या करती कि बोलती कि हाँ ठीक है, पहले ये खा लो और फिर हम जाएंगे। मतलब यहाँ साइली का बस चल नहीं रहा है, मतलब वो जो भी कोशिश करना चाह रही है अंजलि के मनाने की, जो भी कोशिश कर रही है उसके थोड़ा सा क्लोज होने की, बट यार अंजलि है बंदी, इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाली है, क्या पता मान भी जाए, डिपेंड्स। अपने हाथ में उसके कान पकड़े हुए साइली अपना सॉन्ग वहीं पर शुरू कर देती है कि
चलो जाने दो अब छोड़ो भी। अंजलि की तरफ देखती है ऐसे ही थोड़ी सी अपनी गर्दन टेढ़ी करके और गाना फिर से बोलती है, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या कुड़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। और अंजलि यहाँ हो चुकी है थोड़ा ऑकवर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो अंजलि क्या करती है कि सायली का हाथ पकड़ती है, उसे नीचे करती है एंड हाथ पकड़ के उसे ले जाती है रिवर साइड, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, मतलब लोगों की तादाद कम से कम हो, और ऐसी जगह उसे मिल भी जाती है, वहाँ कोई नहीं है। अंजलि बोलती कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये इतने लोगों के सामने तुम ये क्या बकवास कर रही हो। अपनी सायली बोलती कि बकवास नहीं है, देखो आई नो कि मुझसे गलती हुई है और ये मेरे अकेले की गलती नहीं है, ठीक है, मतलब जितना मतलब तुमने मुझे उकसाया था कि मैं ये करूं, मेरा पहला इंटेंशन नहीं था, पर तुम मुझे प्रोवोक कर रही थी कि मैं ये करूं, तो हो गया मेरे से। मालूम है कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, पर इतना नहीं करना था, पर हो गया ना, तो जाने दो ना, इतना क्या, मतलब इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेबी, प्लीज़ मान जाओ बच्चा। तो अंजलि अब मन मन में मुस्कुराहट लिया है कि हाँ ये मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, और कोशिश भी बहुत अच्छी है इसकी, पर अपने फेस पर नो एक्सप्रेशन दिखाते हुए अपनी हैंड को फोल्ड करती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। और फिर साइली गाना शुरू करती है उसका जो बाकी रह गया था। तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठता है तुमसे मिलकर, तुम हो जो तो हूँ मैं। और फिर साइली की थोड़ी मतलब फिर अंजलि के थोड़े करीब जाती है और बोलती है, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठता हूँ तुमसे मिलकर, तुम जो हो तो हूँ मैं, मुझसे इस पल हो मुँह फेरे, फिर भी हो तुम मेरे मेरे, देखो नहीं अच्छा होता है इतना चिढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। और सायली अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाती है, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। और थोड़ी सी रोने वाली आवाज़ में उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, और अंजलि ये समझ जाती है कि शायद ये ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, कि ज़्यादा मैंने कर दिया है इसे इमोशनल, ये तो रोने लगी शायद से। सो अंजलि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से जल्दी जाती है, अंजलि के पास बैठती है, उसके आंसू जो आए थे थोड़े थोड़े जो सरकने वाले थे ही उसके गाल के पास से, उसे जल्दी से हटा देती है और उसे एक टाइट हग करती है कि बुद्धू इसमें रोने की क्या बात है। हाँ, तो सायली भी बोलती इसमें रोने की क्या बात है, मतलब तुम मुझसे बात नहीं कर रही, मैं तुम्हें मना रही हूँ, और इस पर मतलब मुझे किसी को मनाना नहीं आता, पहली बार हो तुम जिसे मैं मना रही हूँ, और मुझे इतना पता नहीं है, और तुम अगर मुझसे बात करना छोड़ दोगे तो अब मैं कैसे जी पाऊँगी। तो ऐसे ही करते करते सायली के आंखों में और आंसू आ जाते हैं। तो अंजलि भी समझ रही है कि हाँ ये ज़्यादा इमोशनल हो रही है, मैंने तो सिर्फ इसके साथ थोड़ी मजाक कर रही थी, ये ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तो वो भी उसे एकदम टाइट हग करती है एंड उसकी पीठ को सहलाती है और बोलती है, बच्चा शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर, मैं यही हूँ, ठीक है, और इतने आसानी से तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगी, तुमने गलती की है तो तुम्हें मारूंगी पर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। और सायली बोलती है, और ये जो रूठ जाती है वो मुझे वो उसका क्या,
मुझे जो मनाना नहीं आता। तो अंजलि बोलती अच्छा, किसने कहा तुम्हें मनाना नहीं आता, इतने अच्छे से तो मनाती हो ना तुम, और मुझे पसंद है तुम्हारा तरीका मनाने का, बहुत अच्छा है। पर यार इतने लोगों के सामने कौन मनाता है। पता है मुझे कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो सायली बोलती है तो क्या करूँ मैं, तुम मान नहीं रही थी, तुम अकेले में आ नहीं रही थी, और मैं तुम्हें अगर यहाँ ले आती तो तुम आती नहीं, मुझे पता था, पर इसीलिए वहाँ शुरू हो गई मैं। अंजलि भी बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, और ये रोना छोड़ दो। और इतना कैसे रोना, मेरी इतनी चिंता है तुम्हें। तो सायली बोलती है हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो तुम, और ऐसे ही मैं इसे जाने नहीं दे सकती, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी हंसते हैं। अब रिवर साइड है तो जाते हैं रिवर साइड, बैठते हैं वहाँ पर एक बेंच पर, एंड थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड करने के बाद ये लोग आ जाते हैं घर। सायली अंजलि को घर ड्रॉप कर देती है एंड चली जाती है अपने घर। सायली के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान, वैसे ही मुस्कान है अंजलि के फेस पर। इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है एक दूसरे के चेहरे पर शायद से, इसीलिए इतनी बड़ी स्माइल ये दोनों लेकर अपने घर जा चुके हैं। तो हम भी लेते हैं विदा यहाँ, देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। आज है इस चैनल की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, तो थैंक यू ऑल कि आपने बहुत सपोर्ट किया है। आई डोंट नो कि कब तक ये चैनल चल पाएगा, पर जब तक चल पाएगा तब तक मैं आपको थोड़ा सा भी जितना हो सके मुझसे उतना कंटेंट देने में और उतना कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूँगी। भले ही छोटे छोटे वीडियोस लाती हूँ, पर क्योंकि सॉरी फॉर कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, और जितना मिलता है उतने में मैं एडजस्ट कर देती हूँ। और कभी कभी तो सिचुएशन भी नहीं होती कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसीलिए कभी कभी वीडियोस नहीं आती। हाँ, सॉरी बोलना था उसके लिए, एंड थैंक यू अगेन। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।